नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जिसमें सबसे बड़ा जो संस्कार है बहनों, वो विवाह संस्कार है। उसमें कई घंटे लगते हैं। हमारे पास नाचने के लिए समय है, बाजे वाले निर्धारित करते हैं तो बजवा लेना चाहे बिठा लेना, इतने पैसे लेंगे। लेकिन बेचारे चाकी खोटा पंडित जी को समय निर्धारित तो नहीं है। नाच के गा करके और सारी स्टेज पर 2.5-3 घंटा बिता करके सब चले गए। टेंट वाले सोचते कब हटे कब या हला में, खाके दावत वाले चले गए। कहाँ गई सब, शादी बहुत अच्छी हो गई। वास्तव में आज की शादी तो वही है, माला डली, दावत खाई, फोटो खींचो, जाओ घर को। वो तो है जनता को कुछ हो जाए, ऊपर लो नीचे लो। उस पंडित जी के हवन कुंड को कहाँ धरेंगे? एक ऐसे स्थान में रखेंगे जो मलिन है, बढ़िया सा स्थान पर स्टेज में है, जहाँ रंगीली बातें लड़का लड़की पीछे से कर रहे हैं, कोई सीटी बजा रहा है, सब जानती हो आप। डॉट डॉट डॉट। तो वहां सबके लिए समय है। उसे 3 बज गए। पंडित जी जल्दी कर दो, छोरी छोरा परेशान है। जो पंडित जी ने छोरी छोरा परेशान किए क्या? आप जरा सोचो तो सही। दोष बच्चों का नहीं है और उस वातावरण का है, और अज्ञानी पंडितों का है जिन्हें ज्ञान नहीं है। और ये कहेगा उनसे हम तेरा विवाह नहीं करेंगे। जिस विवाह में शराबी जाएंगे उस विवाह में संबंध नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये पंडितों को संगठित होकर बात कह देनी चाहिए कि मैं पाखंड का विरोधी नहीं हूं, विरोधी हूं। नहीं जाएंगे ऐसी बारात में, नहीं जाएंगे संस्कार को प्रार्थना देते, माला डरवा ले जा अपनी बहू को घर, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो दान लोह में है ना, भीष्म पिता में है। ने कहा था कि मनुष्य दास है धन का। हे बेटा युधिष्ठिर, दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाकर के मेरी बुद्धि मलिन हो गई। अर्जुन के तीखे बाणों से रक्त निकल गया है और सुंदर सुंदर बातें आ रही है। द्रौपदी का दादा उसमें अन्याय दिखाई नहीं देता, उसे सारे कुछ का प्रसंग वो नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें उस पुरुष का बड़ा सम्मान के साथ और समय पर संस्कार हो, थकने से पहले क्या व्यवस्था दी है? व्यक्ति आया, पहले अर्घ पर पैर धोने को जल अलग, मुंह धोने को अलग। इसे पता चलता है संस्कार से अलग का विषय है। जब पूजा होगी अचमा झूठन फैलाई जाती है क्या? चिंतन करना। तो मुस्लिम शासन काल में हम अपने एक ही मंडप में सारे काम कर देखे, जल्दी बल्दी किया, कलाया बांध दिया, जनेऊ यहाँ हाथ के नीचे, जो कोई काटन दे, और बेचारी घूंघट पर्दा प्रथा चला दी, छोटी आई विवाह चला दिया। जो सुंदर बेटी दिखेगी तो गले से ले जाएंगे। पहले गांव में तकिया होते, टकने वाले, और आप खुरिया करती हो ना विवाह में। हाँ, हम एक भी शब्द हो जा रहे, दाता बहन बैठी ये शब्द कह देते हैं, पर तुम सब में गुरु हो बरात आ जाए या समझी के मुंह में मुतावकारी होती है। अरे बड़ी बात है। मुझसे वो गीत भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं बहनों, पर इतना समय नहीं है। आपको हंसने का अच्छा भी लगेगा। तो उसमें होता क्या है, उसमें करना चाहिए था, उस समय करना चाहिए, अब नहीं। हमारी बारात चली गई, पीछे से विदेशी मलेश आ जाते थे, तो हमारी बहन बेटियां मर्दाना वेश बना लेती थी। पता नहीं चलिए औरत है, कब वो पाठी, कब वो लाठी, कब वो धरबटा, सभी को बचाना है। और एक सीआईडी रहती थी अपनी चुपचाप, उनका रास्ता विदेशियों का। अलखा आयो महल खबर कहते, अलखा आएगा महलों में खबर कर दे। अच्छा, अब अलखा तो आप भूपाल कर दोगा, अब तो स्वतंत्र हो, तो तुरंत सावधान हो जाती थी। और कोई बहन बेटी अपने घर पर पापी संघर्ष करती थी। वो आज सब स्वतंत्र है, पर बात जरूर ए बहनों, ये बकवास ठीक नहीं है।
तो कोई बड़ा बड़ा रह जाए तो बाकी खाट फिर ना कहो कि घूट मार के जो या बा घर की बेटी है ना वो फिर रुकने में हमारी धर्म पत्नी यहाँ सहधर्मणी बैठी है वाले के तुम्हारे भाई साहब आ गए तो हालत खराब हो जाएगी, उसे पता है। मैंने ऐसा वातावरण बनाया घर में बहनों, मेरी बुआ चाची सब आती है तो खूब गीत गाओ, अकेले में खूब नाचो, लेकिन लफंगे नहीं होनी चाहिए। बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूँ? बाजे वाले लफंगों के साथ नहीं, बाजे वाला जो कमरे बैठवा के नाच रहा हो तुम्हारे सब भाड़ी तोड़ रहे हैं, अच्छा वो बहन समझ के नाच रहा हो तुम्हारे सब, उसकी सोच क्या है? ये सब नहीं करना चाहिए। अकेले में नाचो, सुंदर गीत गाओ, कोई मनाही अब इसको छोड़ दो। खोए हया या सब लाज शर्म खो गई, लाजे देखे तब ध्यान बचावे तब समय था। उसका दुष्परिणाम क्या है? एक शहर की घटना है, बुलंदशहर की। मुझे ऐसे जो भाई हमारे ऐसे लोगों से हम भी सीखते रहते हैं। क्यों सीखते? कहा बड़े का कीजिए सिखवारे की लीजिए। अच्छी बात हमारा छोटा भाई भी को कह देता है जब जिंदगी से तो बड़ा है, मैं उसकी सीख लेता। बहनों खोइया कर रही थी, सड़क पे आ गई देवियाँ, एक थानेदार बन गई, कुछ पुलिस की वर्दी पहन ली और ट्रक वाला सो रहा था, एक घंटा मारूंगा मैं खिड़की में, नालायक सुल्तान चल स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट कर। चार ऑर्डर को पुलिस कहाँ से आ गई, कुछ होश नहीं, पीछे चढ़ गई, वहां में चढ़ गई। उसने देखा वो कोई और ही व्यक्ति था, नाम लूंगा तो ठीक नहीं है। चेहरा चेहरे के ऊपर सेहरा, हे केसरिया वस्त्र धार धनुर्धारी आया जी, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया जी। स्वागत किया, चंदन लगाया और बहनों ओहो फलाने ने लाया न चाहिए कुछ बाकी द्वार तो समझ जाओ ये तभी और समझी मुँह से ही मुँह से इतना खुशा रहो ग्लूकोज की बोतल है का। ठीक है, उस समय की गाली भी स्वीकार है, ये विनोद के, हाँ बहनों मनोविनोद जरूरी है, लेकिन जो मर्यादा जहाँ तुम्हारे पिताजी भी हैं, चाचा जी हैं, इन शब्दों को पुरुष वर्ग कह देता हूँ तुम्हारे बीच में तुम गाती हो, उतना समय नहीं, विषय दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़त आने के बाद पैर धोने के लिए जल दे दिया, क्योंकि जब व्यक्ति चल के आया है, आयुर्वेद का नियम है, तो व्यक्ति चल के आए तो भोजन करने से पहले यहाँ तक पैर हाथ धो ले, सर्दी है तो गर्म पानी से यहाँ तक धो ले, धोने के बाद पाचन तंत्र तीव्र होता है और थोड़ा सा जल पी ले। फिर क्या करे? एक ऐसा रसायन बना के तैयार किया जाता, बहनें तैयार करती हैं घर की, उसे कहते हैं मधुपर्क। इसमें 12 तोले शहद, 4 तोला वो 12 तोले दही, 4 तोला शहद, 1 तोला घी। विषम अवस्था में आपके नाक भी बहती होगी, रसायन बन के तैयार हो गया, वो कितनी सुंदर भावना है। और दूल्हा तो खाए वही मोड़ दो, तो अच्छा बना के दो, 50 पटे फोड़ दियो, ले खा पीना। जो अमृत है शरीर के बाद पित्त को कम करता है और रसायन शाला प्रयोग करके ऋषियों ने विधा में दी है। सारी औषधियों का जो सार है, गाय औषधि चढ़ती उसका सार क्या है बहनों? दूध। दही का सार क्या है? घृत। और जितनी मेवा मिठाई फूल हैं, मधुमक्खी सबसे कर ले आती है, उनका सार क्या है? शहद। शहद है, दही है, घृत है, विषम अवस्था मिलाकर आप खाकर देखना, आलस से बर्बाद नहीं आएगा। अच्छा व्यक्ति इम्तिहान देने जा रहा है, फूस की रोटी खा ले तो आलस आएगा तो नहीं? अभी विवाह संस्कार होना है, 2-3 घंटे बैठना है, तो ऐसा पदार्थ दूल्हे राजा को दिया जाए उसे न स्वस्थी आए, सुस्ती आए और एनर्जी तुरंत मिले लिक्विड के द्वारा, और तुरंत ऊर्जा मिले और खाने में स्वादिष्ट गाय का दही है, ताजा है। ऐसा नहीं कि मारते थपेड़ा वाला ला के दे दो, वही खाना पड़ता बेचारे। 3 पात्रों में किया जाता है, छींटे भी देता है, कामना करता है मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है, मेरे मित्र आए हैं, खाकर धन्यवाद करता है, देवी ये बहुत सुंदर चीज तुमने खिलाई है, मुझे हमेशा मिलती रहे। तो लड़की का मामा है, पिता बोलता है कि हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं, क्या देंगे? भैंसदान का विधान नहीं बहनों, गौदान का विधान है। दीर्घ जीवन के लिए आयुर्वेद में शोध कर दिया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ रहने के लिए गाय का पूर्ण भोजन है। और विदेशी गाय से कैंसर को बढ़ावा मिलता है,
जर्सी गायों का दूध से, ये भी शोध हो गया। लेकिन विदेशी लोगों ने कहा यहाँ व्यक्ति भाग के मरो, कैंसर से जूझो, उन्हें छोड़ दिया तो हमारी नस्ल को ले गए, गेहूँ को ले गए यहाँ से, लाल गेहूँ अब देसी तो तुम्हारे यहाँ नहीं, अमेरिका मिल जाएगा। तो जब वही लोग मधुपर्क है, खिलाकर खाने का विधान है, केवला दो और अकेला खाने वाला पापी मित्रों को दिया और खा लिया, देवी उसमें गुणवत्ता भी दी। वह मधुपर्क जरूर हमें सही बना के खिलाना चाहिए। खिला दिया, फिर कुल्ला कराए, हाथ पैर धुलाए, आचमन कराया, फिर विवाह मंडप में जाने का विधान है। क्योंकि मुसलमान शासन काल में डोला को ले जाते थे, विदेशी शासन यहाँ था, तो चाही माई पंडित जी आप जल्दी करो भैया ले जाओ। तो विवाह संस्कार में ऐसे प्रकरण है, उनमें ज्यादा न कहते हो, सूक्ष्म में कहूँगा कि वहाँ देवी प्रतिज्ञा करता है, वह है देवी मम मृते हृदयम तेन धाम, ये मंत्र है, मुझे स्मृति कम आ रही, भैया ज्यादा जानता है मुझसे। देवी हे देवी मैं तेरे हृदय को धारण करता हूँ, भूल कर तेरे पवित्र विचारों को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो परमात्मा की ओर से आपको अपने लिए दिव्य दया समझता हूँ। आप इस मेरी बात को एक मन होकर सुनो। लेकिन बहनों नाराज मत रहो, देवी सुनती नहीं है, और एक ही सुनते में रंगीली बात होती रहती है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं ऐसे संस्कार में जाता नहीं, मैंने बंद कर दिया, न धर्म न धन। जी हाँ, और भाई अपनी बेगार भी भैया भैया को बता देता हूँ, अब मेरी आयु है नहीं कि रात भर जागूं, सच कहता हूँ। प्रभु जी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम तुम्हारे बालक हम कर लिया करेंगे, मेरा बहुत हेल्प करता है। उस प्रकार फिर देवी भी कहती है पतिदेव हृदय स्पर्श करते हुए, माँ हाथ नहीं पता, छाती पे जो लफंगे बैठे ना वो बजा के ले जाएंगे, मैं कंधे पर रख देता हूँ, तो यहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा कर देना चाहिए हो, मैं कंधे पर कर। हे देव मैं भी तुम्हारी भूल कर भी सच्ची बातों को भुलाऊंगी नहीं। दोनों व्रत करते हैं, पुरोहित की अध्यक्षता में दोनों पानी मिला दिए जाते हैं। देखो भाई समाज वहाँ बैठा होता है, जैसे दोनों गाँव का पानी मिला दिया जाए, कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे तुम्हारे हृदय ऐसे मिले रहे। आपने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की है। अच्छा कितने सुंदर है, पानी और वाणी मिले, जाग उठे वर्षल वर्चस्व, इन दो पाटन के बीच में मानव का सर्वस्व। वाणी मैंने हाथ, ये दोनों जब मिल जाते हैं फिर वहाँ लाजा होके फेरे हैं, सप्तपदी है। ये देवी पहला कदम उठा तू धन के लिए, वृद्धि के लिए, फिर उसकी रक्षा के लिए, और फिर चौथा कदम उठा धन को परोपकार में लगाने के लिए, पांचवा कदम उठा, फिर छठवां कदम ऋतु के लिए उठा। ऋतु क्या है, हमें ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी ऋतु में घर वालों को परिवार को कैसा भोजन बना के दे, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। ओहो दिसंबर को महीना भरा तुम आइसक्रीम खा रहे हो, अंगूर, भैया नाराज मत होना। अच्छा अंगूर और तरबूज दिसंबर में खाना चाहिए, इसमें अब खाना चाहिए, लेकिन ना पढ़े लिखे तो दिसंबर में ही खाएंगे, बड़े बनेंगे, गला खराब। और हमारी देवियां मुझसे कभी कि तुम जाओ अपने सर में लेके जा रहे, वो कपड़े नहीं पहनती, फिर फोटो खराब रह जाए, और छोरा बीमार निमोनिया आएगा 10,000 लग गए, और ये तो सब कोट पैंट सब ढके जा दो। लेकिन बहनों अच्छी बात नहीं है, बेटा बीमार हो जाए। अरे घर हमारी बहनें पहले अंग प्रदर्शन नहीं करती थी, सिर ढका हुआ, चेहरा खुला हुआ। मैं पर्दे के भी विरोध में हूँ, सीता का पर्दा नहीं सुना हुआ कभी, लेकिन बेपर्दगी चीज पर्दा अच्छा। जैसे कोई सास और जेठ आए फिर हाथ में ढकन रो जाएगी, क्यों गिरा ली है, सो यहाँ से लो यहाँ से लो। और इतने कपड़ा है कि पीछे थे, अब तो जेवराबाद कोठा में तो उतर जा, जेवराबाद नहीं। मैंने नाराज मत ना, हमें अपनी देवी से लड़ाई है ज्यादा करने की। देवी जो कहेंगे तो और उपदेश करता है, अपनी घरवाली तो नहीं कहता, इससे भी कहता हूँ लठ नहीं चलाता। लठ क्यों चलाऊंगा, पुलिस को फोन करके जेल भेज देगी। अच्छा है कि नहीं भाई? इसलिए बहनों अदब से ऐसे बढ़िया कपड़े पहनो, कब कोई चाचा ताऊ भले कोई आ जाए, अब ऐसे कोई भी घर में आ जाए, हम शालीनता से रहते हैं, ये हमारी मर्यादा है। तालीमानी फरवा नहीं बहनों। ये किसने बताया? महर्षि वाल्मीकि ने बताया।
और वेद ने बताया कि माताओं को कैसे रहना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनो बहनों, वस्त्रों का पहनने का ढंग। आगे फिर प्रतिज्ञा है उसमें, लाजाओं के 4 फेरे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग हम अपनाए। विवाह संस्कार पे फिर क्या हुआ, गुरु कहता है उन वर वधू से, हे देवी देवताओं तुम ऐसा काम मत करना जो राष्ट्र को हानि हो। उसमें राष्ट्र घृत होम की आहुति है, विवेक की कितनी है, 12 आहुति है, और जया होम की शायद 18 आहुति है। और नहीं पता राष्ट्र के लिए क्या करते ही बताया गया है। ऐसा काम मत करना जीवन में मेरे राष्ट्र को हानि हो, ऐसा बिजनेस मत करना। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।